पटना में अब सफर होगा आसान। 50 सीएनजी बसों को सीएम नीतीश ने दिखाई हरी झंडी। जीपीएस समेत कई आधुनिक सुविधाओं से लैस बसें। बिहार के अलग अलग जिलों के लिए 350 एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। सीएम नीतीश ने किया शुभारंभ। सड़क हादसे में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने में होगी आसानी। शेरघाटी में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार हाइवा और इनोवा की आमने सामने टक्कर। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत। समस्तीपुर नाव हादसे में अब तक 4 लोगों के शव बरामद। कई लापता। राहत और बचाव कार्य जारी। तेज आंधी के कारण डूबी थी नाव। कैमूर में पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर बड़ा हादसा टला। पटरी पर क्रैक देख 2 लोगों ने गमछा दिखाकर रोकी ट्रेन। रेलवे करेगा सम्मानित। नमस्कार, हमर बिहार में आपका स्वागत है। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। आपको बता दें कि बड़ी सौगात जो है वो मिली है और साथ ही आपको बता दें कि पटना से इस बीच बड़ी खबर आ रही है, जहां जातीय जनगणना पर सीएम नीतीश ने बड़ा बयान दिया है। सीएम नीतीश ने जातीय जनगणना का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार से आग्रह करूंगा कि जनगणना एक बार जरूर करें। साथ ही उन्होंने कहा है कि 2010 के जातिगत जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित नहीं किया गया था। एससी एसटी के अलावा गरीब लोगों की संख्या का पता चलेगा। वैसे लोगों के उद्धार के लिए सरकारी सही तरीके से काम करेगी। तो बड़ा बयान जो है वो जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सामने आया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2010 के जातिगत जनगणना का आंकड़ा प्रकाशित नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि एससी एसटी के अलावे गरीब लोगों की संख्या का पता चलेगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने कहा कि जो एससी एसटी के लोग हैं, कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जनगणना की बात कही गई थी, उनके अलावे जनगणना की बात नहीं कही गई थी। कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोगों का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इन बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, एससी एसटी के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। गौतम हमारे साथ जुड़े हुए। गौतम, जातिगत जनगणना की वकालत लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पर इस मसले पर चर्चा की जाएगी। क्या कुछ आज उन्होंने कहा है और क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि जातिगत जनगणना को लेकर के सरकार की सोच क्या है? देखिए संसद में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो है नित्यानंद राय का एक बयान आया था और उन्होंने ये साफ कहा था कि किसी भी माफ कीजिएगा, वो उन्होंने जो अपना बयान रखा था, उन्होंने ये रखा था कि जातिगत जनगणना नहीं होगी। इसी के बाद जो है ये पूरा मामला तूल पकड़ते गया। विपक्ष ने इस विषय को लेकर उठाया कि जातिगत जनगणना जरूरी है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है इस विषय पर अपनी राय रखी है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि 2010 में जातिगत जनगणना हुई थी, 2013 तक जो उसका प्रकाशन नहीं हुआ था और उससे जनगणना का कोई फायदा देश को नहीं मिल पाया था, लोगों को नहीं मिल पाया था। जातिगत जनगणना से देश के वैसे लोग जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं या जो गरीब हैं, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, एससी एसटी को छोड़कर वैसे लोगों की उन्होंने बात की जो गरीब हैं और जिनकी जरूरत जो है समाज में जो है उनके उत्थान के लिए सरकार को नई योजनाओं के तहत कार्य करना होगा। तो वैसे लोगों की जानकारी जो है सरकार को तभी मिल सकती है जब जातिगत जनगणना होगी। और एक बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये आग्रह करते हुए केंद्र सरकार पर ये आग्रह किया है केंद्र सरकार को कि वो एक बार जातिगत जनगणना जरूर कराएं, ताकि देश के वैसे गरीब लोग जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या जिनका जो आर्थिक स्तर काफी नीचे पहुंच चुका है, सरकार को उनका उद्धार अगर करना है, उन्हें जो कहा जाता है उनको विकसित करना है और समाज की मुख्य धारा को उन्हें जोड़ना है, तो कहा जा सकता है कि जातिगत जनगणना बहुत जरूरी है। और मुख्यमंत्री ने ये भी बात कहा कि देखिए बिहार विधान सभा में सदन में जो है ये प्रस्ताव भी पारित किया गया था, सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया गया था। 2020 में ये प्रस्ताव दिया गया था कि जातिगत
जनगणना देश में हो और उसकी जो जरूरत अभी देश में है मौजूदा समय में, जनगणना के आधार पर ही जो कहा जाता है कि वैसे लोग जो गरीबी स्तर से नीचे हैं और उनका जो कहा जाता है कि विकास सरकारी योजनाओं से किया जा सकता है, तो एक रूट प्लान और जो एक कार्य योजना जो बनाया जाएगा इस जनगणना के आधार पर ही जो आंकड़े आएंगे सामने, उसी के आधार पर ये जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बिल्कुल गौतम, तो योजनाओं का लाभ कैसे लोगों तक पहुंच पाए, इसके लिए जातिगत जनगणना की वकालत नीतीश कुमार ने किया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए बढ़ते हैं आगे। पटना की सड़कों पर आज से 50 सीएनजी बसों की शुरुआत की गई है। सीएम नीतीश ने इन बसों को हरी झंडी दिखाई। बता दें कि सभी सीएनजी बस जीपीएस, सीसीटीवी, पैनिक बटन समेत कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है। यात्रियों को रूट की जानकारी के लिए बस के अंदर और बाहर कुल 4 डिस्प्ले बोर्ड लगाए गए हैं। बसों के अंदर मोबाइल चार्ज करने की भी व्यवस्था है। इन बसों का पटना के अलग अलग रूटों पर परिचालन किया जाएगा। तो आपको बता दें कि काफी किफायती ये सेवा होगी, बेहतर सुविधा होगी, क्योंकि सीएनजी के दाम कम लगते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है और ऐसे में सीएनजी बसों का परिचालन होगा। बिहार के लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। हरी झंडी दिखा करके इसको रवाना किया गया। कई आधुनिक जो सुविधाएं हैं वो इसमें मिलेगी। इसमें सीसीटीवी, एसी और तमाम जो आपातकालीन जो मेथड्स है वो भी यूज इस बस में किए गए हैं। प्रदूषण नहीं हो सकता है और लोगों को सुविधा होगी और हर प्रकार की सुविधा आप जानते हैं। पिछली बार भी बताया गया जो इलेक्ट्रिकल बस था और आज भी जो बस का इस्तेमाल किया गया है, हर तरह की सुविधा है। लोगों की बैठने की सुविधा है और का भी पूरा ख्याल रखा गया है। तो सीएम नीतीश ने बिहार के अलग अलग जिलों के लिए 350 एम्बुलेंस सेवा की भी शुरुआत की है। इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को समय पर अस्पताल भेजा जा सके और अन्य आपातकालीन चिकित्सा सुविधा हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहत एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ किया गया। बाकी आप जानते हैं कि जिस तरह से लोगों को बीमारी के इलाज के लिए गांव से भेजना पड़े अस्पताल, तो उसमें काफ़ी दिक्कतें थी, कम था। अब उसको ध्यान में रख करके आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो तय किया है, पहले से जो योजना बनी हुई है उसी में भी ये तय कर दिया कि हर एक ब्लॉक में 2 लोगों को दिया जाएगा 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी 50% और अधिकतम 2 लाख रुपए तक की मदद की जाएगी एम्बुलेंस के लिए। तो उसी हिसाब से आप देख रहे हैं कि इतने जल्दी 350 लोगों का हो गया। शिरघाटी के डोभी चतरा सड़क मार्ग NH 99 कंचियार गांव के पास साइवा ट्रक और इनोवा कार के आमने सामने की जबरदस्त टक्कर हो गई। कार पर सवार 7 लोगों में 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक की इलाज के दौरान मौत हुई। मिली जानकारी के अनुसार डोभी चतरा सड़क मार्ग पर कंचियार गांव के स्कूल के पास हंटरगंज की तरफ से आ रही इनोवा कार और डोभी की तरफ से आ रहे हाइवा ट्रक की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। कार में सवार 6 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं एक अन्य युवक को आनन फानन में बुरी तरह से घायल अवस्था में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं समस्तीपुर में एक बड़ा नाव हादसा हो गया, जिसमें अब तक 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई लोग अब भी लापता हैं। घटना चकमेसी थाना क्षेत्र के नामापुर की है। नाव पर लगभग 15 से 20 लोग सवार थे, जो बाजार से खरीदारी कर लौट रहे थे। अचानक तेज हवा के कारण नाव असंतुलित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कुछ लोग तैरकर बाहर निकल गए। वहीं अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि कई लोग अब भी लापता हैं। घटनास्थल पर आज से ही राहत और बचाव कार्य जारी है। तो बड़ा नाव हादसा सामने आया समस्तीपुर में और अब तक 4 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। छानबीन अभी भी जारी है। लगातार जो टीम है वो लगी हुई है ताकि बाकी लोगों का भी पता लगाया जा सके। मंटून हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंटून, बड़ा हादसा सामने आया, अब तक 4 लोगों की जो शव है वो बरामद कर ली गई है। फिलहाल वहां पर हालात किस तरीके के हैं और कैसे जो खोजबीन है वो की जा रही है?
तो देखिए हम बता दें कि अब जो है 6 शव जो है बरामद कर लिए गया, वो भी बरामद स्थानीय लोगों के द्वारा जो है वो किया गया है। घटना के 12 घंटे बाद जो एसडीआरएफ की टीम पहुंची है, जो एक शव है उसकी खोज में एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है। सबसे बड़ी लापरवाही कहे या बड़ा ये हादसा कहे या बेरुखी कहे पर जिला प्रशासन का, कि अब तक जिला प्रशासन की कोई बड़ी अधिकारी इस घटना स्थल पर मौजूद नहीं है, जो इस जिला का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ी घटना है, जहां अब तक 7 लोग लापता थे, जिसमें से 6 लोगों की जो है लाश जो है ग्रामीणों के द्वारा निकाला गया, वो भी एसडीआरएफ टीम के द्वारा नहीं निकाला गया। तो ये सबसे, और उसके बावजूद भी अब तक जो इतनी बड़ी घटना के बावजूद भी जो जिला प्रशासन की टीम है, न डीएम जैसे अधिकारी भी जो है इस घटना का सूद लेने नहीं पहुंचे, तो ये सबसे बड़ी लापरवाही है। और ग्रामीणों की मदद से ही इस जो है बड़े हादसा को जो है रेस्क्यू किया जा रहा है। जी राहुल। चलिए, शुक्रिया मंटून तमाम जानकारी के लिए। तो जिला प्रशासन के जो अधिकारी वहां पर नहीं पहुंचे, बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आ रही है। बहरहाल बढ़ते आगे, जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को रामगढ़ विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने फूल माला से जमकर स्वागत किया। वहीं कुशवाहा ने रामगढ़ के अंबेडकर जी की प्रतिमा पर फूल चढ़ाया। वहीं जेडीयू के पुराने रालेस्पी के कार्यकर्ता भी काफी खुश दिखे। बता दें कि कुशवाहा इन दिनों पूरे बिहार के दौरा पर हैं और हर जिले में कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनसे फीडबैक ले रहे हैं। तो रामगढ़ की तस्वीर, जहां पर अलग अलग जगहों का दौरा लगातार उपेंद्र कुशवाहा का जारी है, जहां पर कार्यकर्ता जेडीयू के उनका भव्य स्वागत भी करते हैं, फीडबैक लेते हैं, सरकारी योजनाओं का हालचाल जानते हैं। और नीतीश कुमार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, अलग अलग जगहों पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंच रहे हैं। और देखिए किस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं और फूल माला से उनका स्वागत किया गया है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। बढ़ते आगे, कैमूर में पंडित दीनदयाल गया रेलखंड पर पुसौली स्टेशन के पास एक बड़ा हादसा टल गया। दरअसल रेलवे ट्रैक टूटा हुआ था और वहां से कोलकाता बीकानेर एक्सप्रेस से गुजरने वाली थी, लेकिन टूटे ट्रैक को 2 लोगों ने देख लिया और उन्होंने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए लाल गमछा दिखाकर ट्रेन को रोक दिया। इस कार्य के लिए रेलवे ने दोनों लोगों को सम्मानित करने का फैसला किया। जी खेत घूम के आवत रही है तो लाइन से गुजरत नहीं है जी, मुझे कहीं लाइन टूट गई रहा। अच्छे तो कहीं चल के खबर कर देवे ट्रेन को, इसलिए सिंगल हो गई रहा। अच्छे, सिंगल हो गया तो ओकरा बाद हमनी के कहीं गाड़ी आ गई, तो कहीं कैसे कौन गाड़ी रहे? बीकानेर कौन एक्सप्रेस रहे? एक्सप्रेस तो दोस्त आ रहे थे केबिन पर, फिर देखने की ना रुकी गाड़ी, तो हम अच्छी से लगनी है ये अंगूठी लेके लगनी, हम दौड़े, हमें दौड़ नहीं लगा, रुकवाओ हाथ मार, तब ड्राइवर समझलो सब बात है, तो ब्रेक एक बाइक इमरजेंसी लेके गाड़ी के खड़ा किला से जाके बोला कि दिखाओ कहाँ टूटा है, तो दिखाएं हम लोग। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर मतदान, मतगणना दलों के गठन और मतदान कर्मियों के प्रशिक्षण को लेकर विशेष निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग ने सभी जिलाधिकारी को निर्देश दिया है कि मतदान हेतु कर्मियों की आवश्यकता एकता के रूप में प्रत्येक कर्मियों को विभिन्न चरण में प्रतिनियुक्त किया जा सकता है। महिला कर्मियों को भी निर्वाचन में लगाए जाने का निर्देश दिया है, लेकिन महिला कर्मियों की प्रतिनियुक्ति प्रखंड और मुख्यालय के आसपास किए जाने का निर्देश दिया गया है। अररिया के फारबिसगंज थाना क्षेत्र के कुड़हेली के करीब 1 दर्जन लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हुए हैं। लगातार दस्त और उल्टी के बाद सभी को स्थानीय अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जाता है कि कुर्बानी का मीट चावल खाने के बाद से सभी की तबीयत बिगड़ गई थी। 1 दर्जन लोगों में 7 एक ही परिवार के बताए गए हैं, जबकि 4-5 लोग इलाज कराकर अपने अपने घर लौट गए हैं। 10-11 बजे ये लोग सभी एक ही परिवार का सदस्य सभी लोग खाना खाए। खाना खाने के बाद उल्टी होना शुरू हो गया और दस्त होना शुरू हो गया। इस कारण सभी लोगों को हम लोग रेफर हॉस्पिटल लाए और यहाँ इलाज चल रहा है। कैसा स्थिति अभी? अभी एक बच्चे को रेफर किया गया है
और बाल बाकी का यही इलाज चल रहा है। अभी पोजिशन ठीक ठाक सुधार में कुछ है। टोटल कितना आदमी? 7 आदमी। 7। छपरा के मशरक थाना के पश्चिम टोला में बेटों ने बुजुर्ग पिता की पीटकर घायल कर दिया। जख्मी को सीएससी लाया गया, जहां से उन्हें छपरा रेफर किया गया। डॉक्टर के मुताबिक उनकी स्थिति गंभीर है। पीड़ित शिवजीत सिंह ने बताया कि उनके बेटों ने निजी विवाद में घर में बंद कर क्रिकेट बैट से पीटा। पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। हमारा बेटा दूगो का नाम हो? श्री प्रकाश नीरज। ये लोग 2010 से हम अलग रही हैं। ये लोग जो घर में रह घर भी हम ही बनौले रही हैं। एक बाद में ये लोग हमारे के बराबर प्रताड़ित करे, मारपीट करे, तो हम आंगनबाड़ी रूम में जाके 2006 से रहत रही हैं। सारा संपत्ति वही लोग के दे देते? 2016 से। एक बाद में ये लोग 19/6 के हमारा परिवार और 4 गो लड़का के अपहरण करा के राजस्थान भेजवा दिले बा। बगास से बड़ी खबर, जहां इलाज में लापरवाही से मासूम की मौत हो गई है। झोलाछाप डॉक्टर इलाज कर रहा था। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार हो गया है। रामनगर थाना क्षेत्र के भावल गांव का यह मामला सामने आया है। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी लापरवाही झोलाछाप डॉक्टर की, घटना के बाद से क्लिनिक छोड़कर वो फरार है। बगास से खबर, जहां इलाज में लापरवाही से मासूम की मौत की खबर सामने आई है। झोलाछाप डॉक्टर उस मासूम का इलाज कर रहा था। घटना के बाद डॉक्टर क्लिनिक छोड़कर फरार बताया जा रहा है। रामनगर थाना क्षेत्र के भावल गांव का यह मामला सामने आया है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। घर से 100 डिग्री बुखार रोला, सुई दिल हन, 10 मिनट के बाद लड़का मर गई। के दिला था सुई? मोफिल सर में मिलिया टोला घर और तबियत खराब रहा लड़का के ले गए मोफिल सर में कने देखाओ खतरा बुखार चेक कैलन तो 100 डिग्री बुखार ल जी वो कहलन तो सुई पड़ी कि ना पड़ी तो कहता कौन जी ना सुई पड़ जाई तो सुई पड़ जैसे दिलन वैसे जन बाटे लड़का जन बाटे कौन जी बेहोश हालत में हो गया। गाज फेंक दिला सा लैटरिन वैटरिन कह के बस वही बेरा मर गया। मरला के बाद में कहता कौन जी यहाँ से लेके जा रामनगर तनी। राकेश हमारे साथ जुड़े हुए। राकेश, किस तरीके से झोलाछाप डॉक्टर ने इलाज किया है और मासूम की मौत हो गई, क्या पूरा मामला सामने आया है? जी बता दें, रामनगर थाना क्षेत्र का यह भावल गांव का मामला है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली है। जो सिमलिया टोला गांव के रहने वाले नबी हुसैन का 4 वर्षीय पुत्र परवेज आलम को बुखार लगा था और इलाज कराने के लिए आए उस झोलाछाप डॉक्टर हैं मोफिल शर्मा के क्लिनिक में। यहाँ गलत इलाज के कारण बच्चे को इंजेक्शन दिया और तुरंत बच्चा एक्सपायर कर गया है। उसके बाद से परिजनों ने वहाँ उनके क्लिनिक में धरना और प्रदर्शन दे रहे हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस ने घटनास्थल पहुंच गई है और मामले की जांच के लिए बता दें आए दिन झोलाछाप डॉक्टरों का जो भरमार है पूरे क्षेत्र में लगा हुआ है। न किसी के पास साइकोलॉजी का लाइसेंस है, ना सर्टिफिकेट है, ना डॉक्टरी का सर्टिफिकेट है, ना आपको दवा की दुकान चलाने का कोई लाइसेंस है। झोलाछाप तमाम दवा के दुकानदार डॉक्टर बन के इलाज कर रहे हैं और मासूमों को और गरीब और बेसहाय लोगों को जान दे रहे हैं प्रतिदिन। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जमुई के फरका इलाके में एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जबकि इस घटना में एक शख्स घायल हो गया। फानन में दोनों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने व्यवसायी को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे शख्स को पटना रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि व्यवसायी दुकान बंद कर घर जा रहा था, तभी यह घटना हुई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना की वजह का पता नहीं चल पाया है। वो दुकान में बेच रहा था, वो भैया ये घर बनने की वहाँ दादा मार को गोली। हम लोग दौड़ के गए दुकान के पास, देखे लेटा हुआ खून बह रहा पूरा। हम इसको उठाए, कपड़ा पहने, लेके चलाए यहाँ डाल। इतने पता है। घटना कहाँ पर घटा है? दुकान के पास घटा है। दुकान कहाँ पर है? शहर गाँव में। कौन गाँव है? शहर फरका। शहर फरका में है। कब की घटना है? आज का है। कटिहार के बलिया बेलोन थाना क्षेत्र में एक बार फिर विवाहिता दहेज की बलि चढ़ गई। ससुराल वालों ने विवाहिता की पीट कर हत्या कर दी। हत्या के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए सघन छापेमारी कर रही है। इस मामले में मृतका की मां ने घटना में 8 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए प्राथमिकी दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि मृतका को शादी के बाद ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इस बात को लेकर पंचायत भी हुई थी।
कैसे कौन मर्डर किया आपको बेटी का? माँ बाप बहन सबो कोई मर्डर करिया छे। मुनीप क्या क्या नाम है? मुनीप, मर्जिना, अलमा, बरकत, पुत्ती, शीशा, मौसो। मर्डर किया तो कोई गला दबा के या फिर कोई पॉइजन खिला के? भोजन नहीं खिला छे, चापे मारे पकड़ छे, चुलर झुट्टी मुट्टी धरे, चापे चुपे टूटी मुट्टी कपटा मकटा दिया। रितेश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रितेश, दहेज की बलि एक बार फिर से विवाहिता चढ़ी है, किस तरीके से पूरा मामला आया है और घटना को कैसे अंजाम दिया गया है? देखिए, बलिया बलौन थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक विवाहिता फिर आखिरकार दहेज की बलि चढ़ गई। मामला बलिया बलौन थाना क्षेत्र का, जहाँ पे इस विवाहिता के साथ जबरदस्त मारपीट की गई और पीट कर हत्या करने का संगीन इल्जाम लगा है। पीड़िता की मां के बयान पे जो बलिया बलौन थाने में लगभग 8 लोगों के सतान पक्ष के 8 लोगों के खिलाफ जो है नामजद अभियुक्त बनाया गया है। और इस पूरे मामले के बारे में बता दें कि जो पीड़िता है उसकी शादी जो है बलिया बलौन में ही हुई थी और शादी के कुछ दिन बाद से ही जो उसके पति और ससुराल वाले से दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। इस दौरान कई बार पंचायत भी बैठी, लेकिन कोई मसला हल नहीं हुआ। और चलिए, बिल्कुल रितेश, तो एक बार फिर से कहीं ना कहीं दहेज को लेकर के इस घटना को अंजाम दिया गया। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, नालंदा के भोई गांव में बिजली तार की चपेट में आने से एक सिपाही की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही सिलाव पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि वह खेत की ओर जा रहा था, तभी गिरे हुए तार की चपेट में आ गया। शाम को गए खेत टहल लेने के लिए, लेकिन तार जो नंगा होने की वजह से पड़े में करंट लग गया और कोई नहीं देखा, खेत में पड़ेगा। अच्छा, कहाँ पोस्टेड थे? छपरा के मशरक थाना क्षेत्र के सियरभुक्का गांव के पास रफ्तार का कहर बाइक सवार युवकों पर टूटा। बाइक सवार 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद डाला, जिसमें एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो छपरा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक शख्स की मौत हुई है सड़क हादसे में। सियरभुक्का गांव के पास से हादसा हुआ, जहां रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक पर सवार और बाइक भी क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। सड़क हादसे में युवक की मौत की खबर है। मुंगेर बरियापुर थाना क्षेत्र के गांधीपुर में विवाहिता की मौत का मामला विवादों में घिरता जा रहा है। मृतका की मौत को लेकर मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। वहीं ससुराल वालों ने बताया कि बाथरूम में पैर फिसलने से महिला की मौत हुई। मृतका के पिता ने बताया कि उनके दामाद ने 2 लाख रुपए मांगे थे और पैसे नहीं देने पर बेटी की हत्या कर दी गई। हालांकि अब तक मामले में कोई आवेदन नहीं दिया गया, लेकिन इस मामले में पुलिस मृतका के पति को लेकर हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो आपको बता दें कि विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। मायके वाले ये कह रहे हैं कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। 2 लाख रुपए की मांग लगातार की जा रही थी और उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है। हालांकि इसको लेकर के कोई आवेदन अब तक नहीं दिया गया है। पुलिस उस शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो खबर मिलता है, किसके द्वारा जानकारी? लास्ट में वही अच्छी बोलता कि आपकी बेटी नहीं रहा, जब बाथरूम में गिर गए जैसे घटना हो जाती, बेहोश हो गए, मर गई। जो आपके दामाद है वो आपको जानकारी दिया? उसका बाप। अच्छा, यानी आपके समधी ने जानकारी दी? हाँ। तो फिर थाना में गए आप लोग? थाना में गए, थाना वाला को वहीं से हम लोग फ़ोन किए थे, कोशिश करवाए थे कि हम जब तक नहीं आवेंगे तो लास्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।